राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी देंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार माना गया है। उन्हें जगतपति कहा जाता है। उनकी उपासना करने से हम सभी को सुख, समृद्धि, धन, वैभव, मान सम्मान, यश, कीर्ति, अमर सुहाग और आज्ञा के अनुसार चलने वाले जीवन साथी और संतान की प्राप्ति होती है। अर्थ यह है कि ऐसा क्या है जो नहीं मिलता। विष्णु जी की पूजा करने के लिए वैसे तो हर दिन होता है, लेकिन श्री विष्णु जी को एकादशी तिथि बहुत प्रिय होती है। एकादशी तिथि हर महीने में 2 आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार एक साल में कुल 24 एकादशी आती हैं। आज इस वीडियो में हम आपको ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में सारी जानकारी देंगे। इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी व्रत, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा व्रत बिना जल पिए जो रखा जाता है, ये ऐसा व्रत है जो अकेला ही काफ़ी होता है। अर्थात अगर कोई केवल पूरे साल में ये एक व्रत रख लेता है तो उसे पूरे साल में पड़ने वाली 24 एकादशी के व्रतों का पुण्य मिल जाता है। इसलिए सभी एकादशी में निर्जला एकादशी को विशेष स्थान प्राप्त होता है। इसके पीछे कारण यही है कि ज्येष्ठ महीने में गर्मी बहुत अधिक पड़ती है और इतनी गर्मी में अगर कोई बिना पानी पिए रहेगा तो प्राणों का संकट पैदा होने का खतरा रहता है। लेकिन प्रभु की भक्ति में भक्त इतने मगन हो जाते हैं कि बिना पानी पिए कब इतना बड़ा दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता। प्रभु पर पूर्ण विश्वास भक्त को ना भूख लगने देता है और ना ही प्यास, और उसका यही विश्वास उसके प्राणों की रक्षा भी करता है। बस प्रभु के श्री चरणों में विश्वास और आस्था पूर्ण रूप से होनी चाहिए। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी पर निर्जल रहकर भगवान विष्णु की आराधना की जाती है और दीर्घायु और मोक्ष का वरदान प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि अपने पूरे जीवन में व्यक्ति को कम से कम एक बार तो निर्जला एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान के साथ जरूर कर लेना चाहिए। अगर हर साल इस पवित्र तिथि पर कोई व्रत रख लेता है तो उसका अनंत पुण्य उसकी झोली में आ जाता है। अब आपको निर्जला एकादशी व्रत के नियम बता देती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। निर्जला एकादशी का व्रत एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि की रात्रि से ही आरंभ हो जाता है और रात्रि में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। दशमी तिथि को सूर्यास्त होने से पहले ही रात का खाना खा लेना चाहिए। फिर अगले दिन यानी 11 को सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल और भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। निर्जला एकादशी पर सूर्य उदय होने से पहले उठकर पानी पिया जा सकता है, लेकिन अगर सूर्योदय के बाद उठते हैं तो पानी पीना वर्जित होता है। इस दिन घर में बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पीले चंदन, पीले फल, पीले फूल, पीली मिठाई, तुलसी दल, केसर तिलक, गुलाब या आम का शरबत, धूप दीप आदि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। इस दिन मीठे जल का दान करना शुभ फल देता है, लेकिन व्रती को निर्जला ही रहना चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत में रखा गया सारा भोग बंधु बांधुओं और जरूरतमंदों में बांट देना चाहिए। सारा दिन विष्णु जी के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए और साथ ही माता लक्ष्मी का नाम भी स्मरण करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा, विष्णु जी की आरती आदि का पाठ करते रहना चाहिए। इस दिन घर में झाड़ू ना लगाएं, क्योंकि झाड़ू लगाने से छोटी छोटी चींटियां मर जाती हैं, जिससे भगवान विष्णु जी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि व्रती को इस दिन कंघी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंघी करने से जितने बाल टूटते हैं उतने दिए बुझ जाते हैं। ऐसा बड़े बुजुर्गों के मुख से सुना था। निर्जला एकादशी पर जरूरतमंदों को फल, अन्न, आसन, जूते, छतरी और शरबत आदि चीज़ों का दान करने से मन की हर इच्छा पूरी होती है और सभी पापों का नाश हो जाता है। निर्जला एकादशी के दिन व्रती को व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए। इस दिन पंखा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, चीनी आदि चीज़ों का भी दान किया जाता है।
इस दिन व्रती जल से भरे कलश को सफेद कपड़े से ढककर उस पर चीनी और दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को देते हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां श्रृंगार का सामान दान करती हैं ताकि भगवान लक्ष्मी नारायण उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दें। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, निर्जला एकादशी के व्रत का ये सारा विधान शास्त्रों में बताया गया है। आज के समय में इतने विधि विधान के साथ व्रत करना बहुत बड़ी चुनौती के समान है, क्योंकि किसी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। बिस्तर से उठने के साथ ही दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो ऐसे में मन परेशान होता है कि व्रत करें या ना करें। व्रत करने की इच्छा मन में होती है लेकिन शरीर साथ नहीं देता। तो कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको व्रत रखने का आसान तरीका भी बता देती हूँ। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले उठें और नहा धोकर भगवान विष्णु की अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा अर्चना कर लें। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो व्रत ना करें, केवल भगवान विष्णु जी की आराधना करते रहें। सारा दिन दान करें, जल दान करें, पक्षियों को जल दान करें, किसी पौधे में पानी डाल दें, वो भी जलदान ही होता है। अगर कोई मांगने आता है तो उसे फल, अन्न, वस्त्र जो भी दे सकते हैं जरूर दें। व्रत की कथा सुन लें। कथा को सुनना भी एक प्रकार की भक्ति ही होती है। घर में अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो उनका पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें सुंदर सुंदर पोशाक पहनाएं, उनका गहनों से श्रृंगार करें। सारा दिन उन्हीं का सिमरन चलता रहे। रात में कीर्तन करें। भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाएं। पीले रंग की मिठाई जैसे बेसन का हलवा, बेसन की बर्फी या बेसन के लड्डू घर में बनाकर तुलसी दल, गंगा यमुना जी का जल आदि अर्पित करें। अगर आप ये सब भी नहीं कर सकते तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। एक तरीका और भी है, वो भी सुन लीजिए। भगवान का मानसिक रूप से पूजन करें। ये पूजन सर्वश्रेष्ठ होता है। मन से प्रभु का सिमरन करते रहिए तो भी श्री हरि स्वीकार करेंगे और उनकी कृपा मिलेगी। कुल मिलाकर जैसे पॉसिबल हो वैसे भगवान की भक्ति कीजिए इस दिन। ये बड़ी ही पवित्र तिथि है, एक साल में एक ही बार आती है। इस दिन को जितना हो सके उतनी भक्ति कीजिए, श्री हरि को प्रसन्न कीजिए। घर के कामकाज करते रहिए और श्री हरि का सुमिरन करते रहिए। दोस्तों, आज का टाइम बड़ा मुश्किल चल रहा है, पता नहीं अगली एकादशी में क्या हाल होगा, तो इस पवित्र सी तिथि का लाभ जरूर उठा लेना। चलिए अब इस व्रत की कथा सुना रही हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने का महत्व खुद महर्षि वेद व्यास जी ने भीमसेन को बताया था। भीमसेन भी भूखे नहीं रह सकते थे। ये व्रत काफी कठिन होता है, लेकिन क्योंकि इस अकेले व्रत से सभी एकादशी के व्रत का फल मिल जाता है, तो भीमसेन ने भी इसे किया और श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त की। चलिए अब व्रत की कथा सुनिए। एक बार भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं भगवान की भक्ति, पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, किंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। इस पर भीम बोले, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक्क नामक अग्नि है, जिसके कारण भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, मेरे लिए एक समय भी भोजन के बिना रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इस पर व्यास जी विचार करके कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। ऐसा सुनकर भीमसेन घबराकर कांपने लगे और व्यास जी से कोई दूसरा उपाय बताने की विनती करने लगे। कहते हैं कि ऐसा सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है।
इस एकादशी में अन्न तो दूर, जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल का प्रयोग वर्जित है। इस दिन भोजन भी नहीं करना चाहिए और ना ही जल ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत टूट जाता है। इस एकादशी में सूर्योदय से शुरू होकर द्वादशी के दिन सूर्योदय तक व्रत रखा जाता है, यानी व्रत के अगले दिन पूजा करने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। व्यास जी ने भीम को बताया कि इस व्रत के बारे में स्वयं भगवान ने बताया था। यह व्रत सभी पुण्य कर्मों और दान से बढ़कर है। इस व्रत से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर उन्हें नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उन्हें पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सर्वश्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत कर रहा हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं, उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, वे चांडाल के समान होते हैं और अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, वह चाहे ब्रह्म हत्यारा भी हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को चला जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं, उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान में दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, जूते आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। हे भीमसेन, पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, दीप, पुष्प और सुंदर वस्त्रों से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए निम्न मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। संसार सागर से तारने वाले हे देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तभी से यह लोक में पांडव एकादशी के नाम से विख्यात हुई। तो दोस्तों, ये थी निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी और कथा। आप सभी ने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो व्रत निर्जला करें, फलाहारी करें या फिर व्रत ना भी करें, लेकिन थोड़ा बहुत दान और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के नाम का सुमिरन जरूर कर लें। तुलसी का पौधा सबके घर में होता है, एक पत्ता भगवान के श्री चरणों में जरूर अर्पित करें। अपने लड्डू गोपाल जी का पंचामृत से स्नान कराकर सुंदर सा सजाकर बिठा लें और व्रत की इस कथा को जरूर सुन लें। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए। कोरोना का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए पूरी सावधानी बरतिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।